फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय आशीष सर में। आज का हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत, वो इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन उसको आपने 9th और 10th में पढ़ लिया है, इसलिए वो ज़्यादा ही लेंदी चैप्टर भी नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको पढ़ाना उचित नहीं समझा। लेकिन आज का आपका टॉपिक है सेकेंड चैप्टर मात्रक और मापन। उसकी देखिए कुछ हेडिंग है भौतिक राशियाँ। पहली हेडिंग है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं वो समझ लीजिए। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, फिर उसके बाद आंकिक मान, फिर मात्रकों की प्रणाली। सबसे पहली आपकी हेडिंग है भौतिक राशियाँ। एक्चुअल में होती क्या है भौतिक राशियाँ? जैसे आपका बल है, क्षेत्रफल है, आयतन है, ये सब क्या है? एक भौतिक राशियाँ है। मतलब वे राशियाँ जिनको हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माप सकते हैं। आप बल को मेज़र कर सकते हैं ना? बिल्कुल, आप बल को मेज़र कर सकते हैं, आयतन को मेज़र कर सकते हैं और क्षेत्रफल को भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये कैसी राशियाँ आपकी? ये सारी भौतिक राशियाँ हैं, यानी कि वे राशियाँ जिनको हम परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका बल हो गया, आयतन हो गया और क्षेत्रफल होगा। और ये भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, पहला मूल राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब क्या है इसका स्वतंत्र होना? एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिए कि जैसे मान लें लंबाई, ठीक, लंबाई किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई हो गई आपकी, और आपका द्रव्यमान हो गया, और आपका लंबाई हो गई, आपका द्रव्यमान होगा, और आपका हो गया समय। ये कैसी हैं? अपने आप में स्वतंत्र हैं, यानी कि हम इनको मिलाकर हम दूसरी राशियां तो भौतिक राशियां बना सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये अपने आप में राशियां हैं, लेकिन इनको मिलाकर दूसरी भौतिक राशियां बना सकते हैं जिनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। लेकिन ये बेसिक राशियां हैं, उनको हम मूल राशियां कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये अपने आप में कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड हो गया, ठीक। तो क्या करते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड को हम मिला करके हम दूसरी भौतिक राशियां बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने लिखा F बराबर ma, ठीक। m क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक kg। त्वरण क्या होता है? मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो बल है आपकी, ये कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। यानी ये कहाँ से उत्पन्न हुई? ये मूल मात्रकों से, यानी मूल राशियों। ये आपकी मूल राशियाँ हैं, इनको आप बोलेंगे मूल मात्रक। यानी मूल राशियों के मात्रकों को हम क्या बोलेंगे? मूल मात्रक। तो हम कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जो स्वतः ही स्वतंत्र होती हैं, यानी किसी पर डिपेंड नहीं करती है। आपकी लंबाई किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी लंबाई जो होगी किसी और भौतिक राशि से मिलकर नहीं बनी, वो एक क्या है? वो एक स्वतंत्र है। जैसे द्रव्यमान आपका किसी से मिलकर नहीं बना है, द्रव्यमान अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो आपका बल है ये किससे मिलके बना है? द्रव्यमान से मिलके, लंबाई से मिलके और समय से मिलके बना है। तो ये जो आपके होंगे, ये आपके होंगे मूल मात्रक, और ये जो आपकी होगी, ये होगी आपकी व्युत्पन्न राशि। मतलब मूल राशियां कहने का मतलब ये है वे राशियां जो अपने आप में स्वतः ही स्वतंत्र होती हैं, यानी इनको उत्पन्न करने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये सभी राशियों को उत्पन्न करती हैं। उन्हीं को हम मूल राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया और वैद्युत धारा भी हो गया। नेक्स्ट है आपका व्युत्पन्न राशियाँ। अब देखिए वही बात आ गई, व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। अभी हमने बल का एग्जाम्पल दिया आपको, तो बल बराबर क्या होता है? चलिए बल का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए दाब बराबर आपने पढ़ा होगा F/A, ठीक है। तो बल क्या है? बल की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। न्यूटन को हम एक और तरीके से, और इसकी मीटर स्क्वायर। देखिए न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर।
अब देखिए ये जो दाब हमारी है ये कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि ये मूल राशियों, देखिए किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान क्या थी, मूल राशि। मीटर क्या है, लंबाई, लंबाई क्या थी हमारी, मूल राशि। सेकंड क्या है हमारा, समय, समय क्या थी, मूल राशि। और ये मीटर लंबाई क्या थी, मूल राशि। यानी ये दाब जो हमारा आया है ये किससे मिलके बना है, व्युत्पन्न मूल राशियों से मिलके बना हुआ है। इसीलिए हम कहेंगे वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपकी हेडिंग आंकिक मान। वो समझ लीजिए क्या होता है। देखिए होता क्या आपका आंकिक मान, जैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं 5 किलो चीनी लेने, तो वहाँ देखिए 5 किलोग्राम, तो आंकिक मान होता क्या है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा ये यूनिट है केजी, केजी क्या हमारी यूनिट है, यानी ये जो वैल्यू दिख रही है ये किसी भी भौतिक राशि का परिमाण है। ये जो हमें वैल्यू दिख रही है इसका मतलब इसमें जो किलोग्राम है वो कितने बार आया है, 5 बार। इसमें किलोग्राम कितने बार आया है, 5 बार। तो ये आपका क्या होगा, आंकिक मान, और ये आपका क्या हो, ये आपका होगा आंकिक मान। ये क्या होगा, आपकी मात्रक होगा, यानी यूनिट भी कहते हैं। तो होता क्या है आंकिक मान, वो समझ लीजिए। देखिए जो आंकिक मान होता है उसे हम वस्तु का परिमाण भी कहते हैं। मान ले थोड़ी देर के लिए हमारा वस्तु का परिमाण कितना है, वस्तु का परिमाण यानी वस्तु का परिमाण, जो भी हम वस्तु लेने जा रहे हैं वो मान लें हम Q है, और आंकिक मान उसका N है, और उसकी जो मात्रक है उसका यूनिट है वो कितनी है, U है। तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा वो समझ लीजिए। तो आंकिक मान बराबर होता है वस्तु का परिमाण यानी भौतिक राशि का परिमाण और यूनिट। देखिए यूनिट को हम हमेशा ब्रैकेट में ही लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से चूँकि Q क्या है, हम थोड़ी देर के लिए मान लें ये कांस्टेंट टर्म है, तो जब ये कांस्टेंट टर्म हटेगा और बराबर हटेगा तो क्या आता है, प्रोपोर्शनल का साइन आता है, ये आपका आ गया यूनिट। यानी हम कह सकते हैं कि जो आंकिक मान होता है वह मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे मतलब अगर यूनिट हम बढ़ाएंगे तो आंकिक मान कम हो जाएगा। वो कैसे, समझिए। मान लिया आपके पास लिखा है 1 मीटर, ठीक, यानी ये क्या है, n बराबर कितना है 1, और u बराबर क्या है, मीटर। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर हम यूनिट बढ़ा दें या एक तरीके से हम कह दें नंबर वैल्यू बढ़ा दें, या फिर इसको हम बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें, तो ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वो कैसे, देखिए अगर इसको हम बढ़ा दें, यानी अगर हम n बराबर 100 लिखना चाहें तो u बराबर क्या लिखेंगे, u बराबर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए आपने क्या, नंबर वैल्यू पहले 1 थी, अब कितनी कर दी है, 100, यानी नंबर वैल्यू को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो यूनिट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देखिए पहले मीटर थी, अब क्या हो गई, सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं जब हम नंबर वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमारा जो मात्रक होता है वो क्या होता है, घट जाता है, और जब हम मात्रक को बढ़ाते हैं तो हमारी नंबर वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम n1 को बढ़ाएंगे तो हमारा u जो होगा वो कम हो जाएगा, और जब u को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा n कम हो जाएगा। ये रिलेशन होता है आंकिक मान। आंकिक मान आप समझ गए होंगे। आंकिक मान का फॉर्मूला होता है n बराबर Q अपॉन U। Q क्या है, यहाँ पे वस्तु का परिमाण है, और Q कांस्टेंट टर्म भी होता है। जब कांस्टेंट टर्म और इक्वल हटाते हैं तो वहाँ पे एक प्रोपोर्शनल का साइन आता है, यानी कि n की वैल्यू को जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो यूनिट हमारी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे देखिए समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट आपका है मात्रकों की प्रणाली, वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मात्रकों की प्रणाली, नंबर 1 होती है आपकी CGS पद्धति, नंबर 2 होती है आपकी MKS पद्धति, नंबर 3 होती है आपकी FPS
ठीक। अब इनका मतलब क्या होता है, अगर किसी भौतिक राशि को हम CGS में बदल रहे हैं तो वो हमारा जो भौतिक राशि होगी वो किस में होगी, वो उस भौतिक राशि का मात्रक किस में होगा, CGS पद्धति में। अच्छा, CGS का मतलब क्या होता है, C फॉर होता है आपका सेंटीमीटर, G फॉर होता है आपका ग्राम और S फॉर होता है आपका सेकेंड। MKS में M फॉर मीटर, K फॉर kg और S फॉर सेकेंड। और F में होता है फुट, P फॉर पाउंड और यहाँ पर भी सेकेंड। यानी आपको देखिए, आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पूरे न्यूमेरिकल की यूनिट एक ही पद्धति में रखनी होगी, या आप CGS में रखें या MKS में या FPS में। मोस्टली हम लोग MKS का यूज़ ज़्यादा करते हैं, उसके बाद CGS का, FPS का बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। तो ये आपकी मेन हो गई MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो हम उस न्यूमेरिकल की सारी वैल्यू को हम किस में तब्दील करते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड में, या फिर उसके बाद CGS में भी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ये हो गई आपकी 3 मोस्ट पद्धति। इसके बाद है आपका मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है SI पद्धति। नेक्स्ट हो गई आपकी SI पद्धति, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स, SI यूनिट्स बोलते हैं इसको। ये बिल्कुल वर्क करती है किसके अकॉर्डिंग, MKS पद्धति के अकॉर्डिंग। यानी इंटरनेशनल पर भी जो यूज़ होती है वो हमारी SI प्रणाली होती है, वो किसके लगभग इक्वल होती है, MKS प्रणाली के लगभग इक्वल होती है। नेक्स्ट आपका है टॉपिक मूल मात्रक। देखिए, ये तो नॉर्मली सी बात है। मूल मात्रक क्या होता है, मूल राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं कि अपने आप में कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे मूल मात्रक क्या, मूल राशियाँ क्या थी, लंबाई था आपका, द्रव्यमान था और समय था। तो लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर क्या अपने आप में स्वतंत्र, यानी मीटर को किसी ने मिलकर नहीं बनाया है, वो तो एक बेसिक यूनिट है, मीटर को किसी ने मिलकर नहीं बनाया है। और जो आपका द्रव्यमान है, किलोग्राम है, उसको भी, जैसे आपका मीटर है, मीटर से मिलके तो बहुत सारी राशियां बन सकती हैं, लेकिन मीटर क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। इसको किसी से मिलकर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये अपने आप में कैसा है, फ्री है। और दूसरी बात, जो आपका द्रव्यमान होता है उसका मात्रक किलोग्राम, यानी आप किलोग्राम को किसी से मिलकर नहीं बना सकते हैं। यानी कि ये क्या, बेसिक राशियाँ हैं। मूल राशियाँ मतलब मूल माने जड़, ये बेसिक राशियाँ हैं। मूल राशियाँ मतलब मूल मात्रक मतलब मूल राशियों के मात्रकों को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर हुआ, किलोग्राम हुआ और सेकेंड हुआ। यानी आप सेकेंड को किसी से मिलकर नहीं बना सकते हैं। ये व्युत्पन्न राशियाँ नहीं हुई, ये क्या है, मूल राशियाँ हैं। यानी मूल राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। सेम इसी प्रकार जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, यानी व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लें आपका बल है, बताया था अभी हमने, M क्या हो गया, kg, और त्वरण का मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो बल की यूनिट हुई, ये हो गए आपके व्युत्पन्न मात्रक। और जो यहाँ पे टर्म यूज़ हुए हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिखते हैं। यानी न्यूटन क्या हुआ हमारा, न्यूटन हुआ हमारा व्युत्पन्न मात्रक। और ये जो यहाँ पे यूज़ हो रही है, इनको बोलते हैं मूल मात्रक। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।